बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि भारत चीन आमने सामने। आर्मी चीफ ने कहा कि एलएसी पर स्थिति नाजुक, हम पूरी तरह से हैं तैयार। आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी पर फिलहाल स्थिति बेहद ही तनावपूर्ण और गंभीर है। नरवणे ने लेह का दौरा करके हालात का जायजा लिया। आर्मी चीफ ने कहा कि उन्होंने वहां तैनात ऑफिसर्स और जेसीओ से बात की और वहां सेना की तैयारियों की समीक्षा की है। नरवणे ने कहा कि लेह पहुंचने के बाद उन्होंने कई इलाकों का दौरा किया है। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच लद्दाख में मौजूद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी पर स्थिति बेहद ही तनावपूर्ण और गंभीर है। आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा है कि उन्होंने चीन सीमा से सटे लेह का दौरा करने के बाद ये बात कही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अकेले कार या फिर साइकिल चला रहे व्यक्ति के लिए मास्क पहनना जरूरी नहीं। कोरोना के संक्रमण को रोकने के नाम पर दिल्ली समेत पूरे देश की पुलिस लोगों का चालान काटने में लग गई है। इस सिलसिले में कार में अकेले बैठकर उसे चला रहे लोगों का चालान भी काटा जा रहा है। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि अकेले बैठकर कार चला रहे लोगों के मास्क पहनने का कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। इसी तरह अकेले साइकिल चला रहे व्यक्ति के लिए भी मास्क पहनना जरूरी नहीं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसमें यदि आप अकेले किसी कार को बैठकर चला रहे हैं तो आपको मास्क पहनना है, इस आशय का कोई भी दिशा निर्देश नहीं दिया गया है। जाहिर है कि पुलिस बिना किसी दिशा निर्देश के अपनी मर्जी से इस तरह का चालान काट रही है। इसी तरह से राजेश भूषण ने ये भी साफ कर दिया कि अकेले साइकिल चला रहे व्यक्ति का भी मास्क नहीं पहनने के कारण चालान नहीं काटा जा सकता। तो दोस्तों आप भी सतर्क हो जाइए, पर इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप बिना मास्क के घर से बाहर निकलें। जब जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि टिकटॉक की भारत में हो सकती है वापसी। ये कंपनियां कर रही है खरीदने की तैयारी। भारत में फिर से टिकटॉक की वापसी हो सकती है। टिकटॉक के भारतीय एसेट को जापानी कंपनी सॉफ्टबैंक खरीदने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इसलिए वे भारतीय साझेदार भी तलाश रही है और उसकी रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल से बात भी चल रही है। यहाँ हम दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि आईटी सेक्टर में आएगी 60 लाख से ज्यादा नौकरियां। सरकार ने की है ये व्यवस्था। आईटी सेक्टर में बम्पर वैकेंसी आने वाली है। कर्नाटक सरकार ने वर्ष 2020-25 के लिए नई आईटी सूचना प्रौद्योगिकी नीति को मंजूरी दे दी है। इससे राज्य में इस सेक्टर में 60 लाख से ज्यादा जॉब आ जाएगी। कर्नाटक सरकार के मुताबिक इस नीति से देश के $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में आईटी उद्योग का योगदान लगभग 30% हो सकेगा। सरकार के मुताबिक नीति ये तय करेगी कि राज्य इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में अपने नेतृत्व की स्थिति को बरकरार रखे। इसके साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि दिल्ली में 9 सितंबर से खुलेंगे बार और पब। उपराज्यपाल ने दी है मंजूरी। राजधानी दिल्ली में बार और पब 9 सितंबर से खुलेंगे। फिलहाल इन्हें 30 सितंबर तक ट्रायल पर खोला जाएगा। इस दौरान पब और बार की गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के बाद इन्हें आगे खोलने का फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पब और बार को फिर से खोलने के लिए दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उपराज्यपाल से मंजूरी के बाद अब 9 सितंबर से दिल्ली के होटल, रेस्टोरेंट और क्लब पहले की तरह शराब को परोस सकेंगे।